हाँ जी, तो ट्रायल नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद ट्रायल नंबर 3 जो था वो हमने स्टार्ट किया और एज पर जो हमने पिछला तरीका रखा उसके मुताबिक हमने जो है वो ट्रायल नंबर 3 का आंसर निकाला। तो वो हमारे पास क्या आया 1369 मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो AS1 जो आपने निकाला था वो निकाला था 1379.79, 1370.28 AS2 था और AS3 कितना निकला 1369। तो अब आप देखें कि ये दोनों है 1370 और 1369, ये दोनों एक दूसरे के क्या है करीब तरीन है। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम क्या कर लेंगे अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ट्रायल नंबर 2 एंड ट्रायल नंबर 3 इज very near to each other, so यहां पे हम लिख देंगे adopt trial number 3। ठीक है जी, और साथ ये भी आप यहां पे लिख देंगे कि एंड आल्सो लेस देन फ्रॉम AS मिनिमम, यानी ये ट्रायल नंबर 2 और ट्रायल नंबर 3 इन दोनों की वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोज है, ज्यादा करीब है। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो ट्रायल नंबर 3 हमने सिलेक्ट किया है, जो अडॉप्ट किया है, ये ट्रायल नंबर 3 AS मिनिमम जो हमने निकाला था वो आया था 399 पॉइंट समथिंग। तो ये उससे क्या है वो ज्यादा ही है, यानी हमारे उस चेक के ऊपर जो है ये जो 1369 है ये पूरा भी उतरता है। तो इसलिए हम किसको अडॉप्ट करेंगे ट्रायल नंबर 3 को। तो इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो आप यहां तक इसको नोट करें, उसके बाद आपको बताते हैं जी। तो हम सिलेक्ट कर चुके थे जी कि एरिया ऑफ स्टील हमारा जो है वो कितना होगा, वो हमने सिलेक्ट किया था 1369 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ट्रायल मेथड था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने जो है बीम के ऊपर डिजाइन करा है, रिइंफोर्समेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि स्टील निकाल तो लिया कि वो कितना है। अब उसका बताना है कि उसका डाया जो है जो बार इस्तेमाल करेंगे उसमें उसका डाया क्या होगा, और उसके बाद उसमें वो बार इस्तेमाल कितने होंगे। ठीक है जी, ये बार भी हमने डिजाइन में बतानी होती है, तो इसलिए यहाँ मालूम कर रहे हैं डाया बार एंड नंबर ऑफ बार। तो डाया बार 25 मिलीमीटर मैंने सिलेक्ट किया है, जिसका एरिया होता है 510 मिलीमीटर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो आपने सिलेक्ट किया है, हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जो मैं आपको बताऊं कि जो बीम के डिजाइन में ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं ना, जो हमें सीआई कोड कहता है, जो डिजाइन कहता है, जो ज्यादातर बार इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 20 मिलीमीटर के, 25 मिलीमीटर के और 29 मिलीमीटर के। ज्यादातर जिनका डाया 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 29 मिलीमीटर होता है, ज्यादातर इस डाया बार के सरिये जो है जो बार है वो इस्तेमाल होती है हमारे बीम के डिजाइन। तो मैंने अपनी मर्जी से 25 रखा है, आप चाहे 29 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 20 भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं जो है इसके लिए 2 सरिये जो रखूंगा वो 25 के रखूंगा, और उसके हिसाब से आगे मैं देखूंगा कि हमारे एरिया ऑफ स्टील जो हमने निकाला है उसके लिए से कितना स्टील जो हमारे पास बाकी बचता है, उसमें मजीद मैं आपको उसका थोड़ा सा एक और मतलब बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टील और भी एक बार किसी और डाया की भी यूज कर सकते हैं। तो डाया बार मैंने सिलेक्ट किया 25 मिलीमीटर। ठीक है जी, जिसका एरिया 510 मिलीमीटर जो है वो हमें बुक में दिया गया है। अभी मैं आपको बुक की तरफ लेके जाऊंगा और बुक के ऊपर जो टेबल बने हुए हैं मैं आपको वहां से दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप
जो उस टेबल से आप जो है एरिया आप इस बार का या जिस भी बार का जो आपने यूज़ करनी है आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी बुक जी। तो ये हमारी आरसीसी की बुक है जी, इसके ऊपर पेज नंबर 243 लिखा हुआ है और 243 के ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है। हम क्योंकि मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो मिलीमीटर के लिहाज से ये एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें ये जो है जितने भी बार इस्तेमाल होते हैं उनके नंबर भी दिए हुए हैं, उनका एरिया भी दिया हुआ है, तो उनका जो है वो आगे वेट भी हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ वेट से फ़िलहाल कंसर्न नहीं है, हमें जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो हम यहाँ पे डाया बार अगर आप देखें, जहाँ पे अपनी बुक पे सब देखें कि 25 मिलीमीटर लिखा हुआ है, पहले टेबल में 22 के नीचे 25 मिलीमीटर लिखा हुआ है, उसके सामने आगे जाएं तो एक नंबर दिया हुआ है 8, फिर उसके सामने अगर आप जाएं तो मिलीमीटर में लिखा हुआ है 25.4 और मज़ीद अगर आप उसके सामने जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 510 और ये कॉलम बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ नॉमिनल एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने ये टेबल अगर आपको गिवन दिए जाएं तो यहाँ से आपने जो भी डाया बार 22 सेलेक्ट करें, 20 सेलेक्ट करें, 25 सेलेक्ट करें, 29 सेलेक्ट करें, जो भी सिलेक्ट करें, यानी 20 से लेकर 29 तक आप ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि 25 सेलेक्ट किया तो इसका एरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है बुक में वो 510 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसलिए जो है वो 510 मिलीमीटर मैंने लिखा हुआ है। एक और मेथड है जिससे आप खुद भी निकाल सकते हैं कि एरिया जो है वो कितना आएगा किस बार का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर अभी जो है वो यहाँ पे हम इसी 510 को जो है वो यूज़ करते हैं और ये यूज़ करके हम जो है वो नंबर ऑफ बार निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ बार इसमें इस्तेमाल होने हैं जी। तो 510 हमने डाया बार जो 25 सेलेक्ट किया था उसका एरिया हमारे पास कितना है 510 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू AS ओवर AB। AS हमारा क्या होगा, जो एरिया स्केल हमने निकाला और जो सिलेक्ट किया वो AB किसको जाहिर कर रहा है, AB जाहिर कर एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार। जैसे मैंने 25 मिलीमीटर डाया बार सिलेक्ट किया जिसका एरिया हमारे पास क्या है 510 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बार जो है उसका जो डाया है उसका एरिया जो है वो 510 है एक बार का। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं कि AS हमने जो सिलेक्ट किया था वो था हमारा 1369 1369, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार हम 510 कर लेंगे। इसको आप जरा डिवाइड करें 1369 डिवाइडेड बाय 510 जी, क्या आंसर आया आपके पास, मेरे पास आया जी 2.68, यस सर 2.68। तो ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ बार, ठीक है जी। अब ये है 2.68, हम यूं करते हैं कि इसमें से ये जो दो का मतलब है 2 पूरी बारें हैं, 2 का मतलब क्या है 2 पूरी बारें हैं। ये जो 2 बारें हैं ना हम इसको अलग कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि 2 बार्स 25 मिलीमीटर, ठीक है जी, और आर प्रोवाइड्स 2 बारें 25 मिलीमीटर डाया की जो हमने प्रोवाइड की हैं। अब 2 बारें ये कंप्लीट थी, ऊपर जो 0.68 है, ऊपर जो 0.68 है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं पे। अब एक बार का एरिया हमारे पास कितना था 510 मिलीमीटर, तो 2 बारों का निकालना हो तो 510 ضرب 2 कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1020, कितना आ जाएगा, फर्ज करें 2 बारों का एरिया जो है ना वो कितना है हमारे पास 1020 और टोटल जो हमारे पास AS है वो क्या है 1369। तो अगर 1369 में से हम 1020 निकालें तो हमारे पास क्या रह जाएगा -1369 349 मिलीमीटर स्क्वायर, ये रह जाएगा हमारे पास। ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक इस बात को आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि उसने बुक में हमारे पास जो दिया उसने कहा है कि वो 2 बार सिलेक्ट कर रहा है 25 मिलीमीटर की, फिर 2 बार सिलेक्ट कर रहा है 20 मिलीमीटर की। अब यहाँ से ना वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है आपके लिए, भाई आप कैसे जो है, फिर आगे वो साथ लिख रहे हैं कि 14% एक्स्ट्रा, और हर न्यूमेरिकल में अलग अलग वो कुछ परसेंट ले रहा है। हमें इस तरह कैसे पता चलेगा कि आपने किस में भाई कितना परसेंट लेना है।
तो आपको मैं अपनी तरफ से ये एक बात जो है वो बता रहा हूँ कि 2 बारें अगर आपने सिलेक्ट की हैं इस डाया की, तो आपके पास बाकी जो एरिया बच रहा है वो 349 बच रहा है। ठीक है जी। अब आप 25 से नीचे ऐसा डाया बार लें कि जिसका एरिया इसके दरमियान इसकी लिमिट तक आए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं 20 मिलीमीटर डाया बार की एक और बार लेना चाहता हूं, 20 मिलीमीटर डाया बार की एक और बार लेना चाहता हूं। तो 20 मिलीमीटर का एरिया अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं। 20 मिलीमीटर डाया बार, यहां पे 20 mm डाया का जो एरिया वो हमारे पास 314.2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 20 मिलीमीटर की एक बार का एरिया हमारे पास क्या है 314 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये 349 है और ये 314 मिलीमीटर है। तो हम ये यूं कर नहीं सकते कि अगर हमने ये 25 मिलीमीटर की 2 बारें लगाई हैं तो बाकी जो एरिया हमारा बचा है उसमें हम एक बार 20 मिलीमीटर की लगा दें, एक बार 20 मिलीमीटर की लगा लें, क्योंकि ये जितना स्टील हमने निकाला है इतना हमने डिजाइन के मुताबिक उसमें प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर वो बार 3 बारें करें 25 मिलीमीटर की तो हमारे पास स्टील बढ़ जाएगा। वो स्टील हमें यानी कि इस लिमिट से जो हमने डिजाइन के मुताबिक निकाला है बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने यूं किया कि 2 बारें 25 मिलीमीटर के ले ली, बाकी जो स्टील का एरिया बचा है ना उसके मुताबिक हमने एक डाया बार सेलेक्ट किया और वो हमने एक बार हम कह लेते हैं कि एक नंबर जो है वो क्या है 20 mm डाया बार। ठीक है जी। ये आपको समझाने के लिए मैं सारा कहूँ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। तो आपके पास जितना एरिया है उसके मुताबिक 2 बारें अगर आप दें 25 मिलीमीटर की तो उसका एरिया जो है वो 1020 मिलीमीटर स्क्वायर बनता है। बाकी जो स्टील बचता है ना उसके अंदर आप एक और मुनासिब डाया बार सिलेक्ट करके तो आप एक बार उसके मुताबिक बनती है या 2 बारें बनती हैं तो आप वो प्रोवाइड कर देंगे। अब आप मुख्तसरन यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रोवाइडिंग टू बार्स 25 mm and 1 बार 20 mm। बात क्लियर हो गई। अब हमारा स्टील वेस्ट भी नहीं हुआ, हमें इससे एक्स्ट्रा भी नहीं लेना पड़ा और उसी के अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ थी जितना हमने डिजाइन किया था वो हमारा इसके अंदर जो है वो आ गया। ठीक है जी। इस डाया बार के अंदर हमने वो इस्तेमाल कर लिया। 25 mm की और एक बार सेलेक्ट की थी 20 mm की। अब हमारा जो आखिरी स्टेप है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हमने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम यहाँ मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं कि ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसमें उसकी ओवरऑल डेप्थ जो हमने निकाली थी 400 वो है और जो उसकी ब्रेड्थ उसने दी हुई थी वो कितनी है 300 mm यहाँ पे शो की है। आपने भी ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक उसको शो करना है जो डाटा आपने निकाला हो। उसके बाद ये कवर किया छोड़ के यहाँ पे एक बार ये और एक बार ये 25 mm की 2 बारें और इनको हमने यहाँ पे शो कर दिया कि इसका डाया बार कितना है 25 mm और आखिरी जो तीसरी बार हमने एक बार सेलेक्ट की थी 20 mm की वो हमने यहाँ पे दरमियान में शो करके उसके ऊपर लिख दिया है 20 mm डाया बार। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी पॉइंट की आपको इसमें समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।